नमस्कार दोस्तों, श्रीनगर में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए 65% सब्सिडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। श्रीनगर में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए 65% सब्सिडी मिलती है। मतलब कि सेंटर की 40% सब्सिडी और स्टेट की 25% सब्सिडी, तो ओवरऑल 65% सब्सिडी मिलेगी अगर आप श्रीनगर में अपने घर के ऊपर ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं। कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है सोलर सिटी मिशन प्रोग्राम के नाम से, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा। तकरीबन 300 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को यूनियन टेरिटरी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर भी रूफटॉप सोलर पैनल्स के लगा दिए जाएंगे। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इससे पहले पीएम मोदी ने पूरी इंडिया में बहुत से घरों की छतों को सोलर पैनल से ढकने का दावा किया और बहुत सा काम शुरू भी हो गया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर इसी तरह की स्कीम लॉन्च हो रही है। क्या कहती है अवाम, आजाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, जम्मू कश्मीर के साथ कंपैरिजन करवाते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है, तो उस पे किसी भी चीज़ का डिसीजन पाकिस्तान को लेने का हक है। किसने कहा है पाकिस्तान का हिस्सा है वो? इसलिए कि वो मुसलमान है। मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे। तो मुसलमानों की अक्सरियत तो अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग कंट्री है, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबिया है। तो कश्मीर उस लिहाज से हमारा है कि वो हमारे खिते में हमारे साथ है। कश्मीर हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है साजिशों की वजह से कश्मीर हमसे अलग हुआ। साजिश किसने साजिश की थी? जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो इंडियन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया था। कश्मीर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। उस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ही थे। कश्मीरियों ने कभी हमारे साथ इल्हाक का नहीं कहा। एक प्रूफ मौजूद नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ इल्हाक का कहा। लेकिन कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो पाकिस्तान आज नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले वो पाकिस्तान ही का हिस्सा था और उसको पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना चाहिए था। पहले कब पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने बनना था तो कश्मीर उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बनता, अगर इंडियन जो है उसमें अपनी साजिश ना करते। देखिए, कश्मीर ने तो अपनी अलग रियासत का फैसला लिया था, ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ। फिर वहां के राजा ने पेपर साइन किए थे इंडिया के साथ। तो राजा को उन्होंने खरीदा था ना, लेकिन वहाँ जो कश्मीरी रहते थे मुसलमान, उनको तो नहीं ना उन्होंने खरीदा। तो शुरू में तो हम तो ये बचपन से सुनते आए कि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जब वो किसी बड़े महाज पर जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वो भारत के नारे क्यों लगा देते हैं? आई डोंट नो, अब मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह कमज़ोर है, मजबूर है। मजबूर कैसे हैं? मजबूर ऐसे कि उनकी हुकूमतें उन पर प्रेशराइज उनको करती हैं, कैसा प्रेशराइज? उन पर जुल्म करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके कोई मर्द नहीं जिंदा रहने देते। कोई मर्द नहीं है, यानी औरतों का इलाका हो गया अब कश्मीर। ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है वहाँ जो भी मर्द आवाज उठाता है उसको मर्द को उठा लेते हैं। यानी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। दहशत गर्दी है डेफिनेटली। अगर वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी? और वो 20 ममालिक आकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इंडिया की, कश्मीर की। पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के, वो मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये हो रहा है। एक मैंने अपने से कोई खबर नहीं मैंने बनाई, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बस आप बंद कर, बस ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आप जो है ना उसको मुझे कर रहे हैं प्रेशराइज, मैं नहीं आपको। चले जी, कोई बात नहीं। इस अच्छा, थोड़ी सी तो बात करें। मैं किस बारे में बात करूं, आप मुझसे वो चीजें करें। मैंने आपको बोला मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मेरे मेरे पास। साथ बहस करें ना कि मेरे पास ये है, मैं आपको वो बता रही हूँ जो है, सच है, जो फैक्ट्स है। हमने अपने वालिदैन से यही सुना है कि इंडिया में जो है पाकिस्तान के साथ उन्होंने आना चाहा था, लेकिन वहाँ के राजाओं ने जो है अपनी कोई सियासत चलाई या क्या किया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलने नहीं दिया। तो ये आपको पता है ना, जो मुझे पता है, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं वो आपको बता रही हूँ। गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, तो आप मुझे जो बता रही हैं मैं नहीं जानती। आपको नहीं पता ना, तो आप आराम से बात करें कि मुझे नहीं पता। मैंने आपसे झगड़ा नहीं किया, मैंने आपसे झगड़ा नहीं किया। तो आपको नहीं पता ना, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे बच्चों को प्रॉपर हिस्ट्री बताई ही नहीं गई। ऐसे ही है हमारे जब बच्चों को, लेकिन हमें इतना पता है कि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि कश्मीर के लिए मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए लड़ रहे 5 फरवरी के दिन रैली भी निकालते हैं हम। हैं। जी बिल्कुल। हमारे अपने कश्मीरी खुशहाल हैं। हमारे अपने कश्मीरी भी जो है वो कश्मीर में, मैंने तो ये देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन बात ये है
कि हमारा तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी जिसके पास 4 पैसे हैं, वो यही चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड हो जाए। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है, वो भी यहाँ पे खुश नहीं है। ये तो आज की बात है ना, लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हों। जब वहाँ पर टेररिज्म वगैरह थी, जब वहाँ पर काफी दंगा फसाद होता था, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। इस बात पे तो और वो काफी सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने लगाए हुए थे, हमारे झंडे भी लहराए जाते थे, ये होता था वहाँ पर। अब नहीं होता। लेकिन अब हमारी देखें, आप कश्मीर के जब हम छोटे थे तो पीटीवी पे कश्मीर की हर न्यूज़ में उनके दिखाया जाता था। अब भी दिखाया जाता नहीं, अब नहीं, मैंने वो देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें नहीं रूटीन में डेली न्यूज़ में चलाया है। जाता मीडिया उठा के देख ले, रोज वही वीडियोस चल रही होती है। है। मैंने नहीं देखा। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने बोला हमारे कश्मीरी भी हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल। इसकी क्या वजह? हमारे मुल्क के हालात, मैंने कश्मीरियों के अलावा मुसलमान है, हमारे अंदर इस्लाम है कहाँ? इस वक्त हमारे उलमा जो है वो भी नाकाम है बच्चों को इल्म देने के लिए, दीन की तालीम देने के लिए। जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, तालीमी इदारे, सारा बाहर से सिलेबस आ रहा है। हमारे मुल्क का क्या सिलेबस है हमें नहीं पता। हमारे मुल्क में अपना कोई सिलेबस सिलेक्ट ही नहीं हो पाता, तो हमारे बच्चों हमारी को किताबें भी बाहर के ऑथर्स की हैं। बिल्कुल बाहर के ऑथर्स की है, बाहर की स्टोरीज है। आप देख लें, मिस्टर चिप से हमारा कि हमें क्या उससे मॉरल लेसन मिलता है, लेकिन वो सदियों से वही चला आ रहा है। क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है हमें नहीं पता। जब हम अपने कश्मीर को खुश नहीं रख पा रहे, हमसे जुदा होना चाह रहे हैं, तो हम वो कश्मीर कैसे डिमांड कर रहे हैं? ये तो आज का मसला है ना। आज तो हमारा अपना भी जो है मसला ये है कि हमारे हालात ही नहीं अच्छे। हमने किसी को इतने क्या ज्यादा डिमांड अभी करनी? सोलर उन्होंने पूरी सिटी बनाई है जिसके अंदर सोलर सिस्टम के जरिए पूरे के पूरे घरों को अंदर बिजली देंगे। हमारे कश्मीर से इस तरह की न्यूज़ क्यों नहीं आती? वहाँ पर न्यूज़ आती है कि धरने दे रहे हैं आटे के लिए, वहाँ पर आटा नहीं दे रहे, सब्सिडीज नहीं दे रहे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर बात ये है कि ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बहुत चेंज हो गया है। अब लोग कारोबार के ऊपर, लोगों को फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जंगों का दौर ख़त्म हो गया है। जंग वो करेगा जिसको कोई मकसद भी हो। इंडिया चीज़ से बाहर आ गया है, ठीक है। वो कहते हैं कि यार इनके अपने मसले मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं पाकिस्तान के, हम अपना बजट कम करें और अपनी आवाम पे लगाएं। इंडिया में भी वो उन्होंने अपनी आवाम को बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्या जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं 2012 में गया था उम्रा करने के लिए, उम्रा करने के लिए सऊदीया। तो मेरा 21 दिन का पैकेज बना था 85,000 का, ठीक है, जिसमें मेरी सिर्फ रहाइश थी और मेरी ट्रेवलिंग थी। खाना पीना मेरा अपना था, बाकी जो था ना ज़्यारतें वगैरह मेरी अपनी थी। वहाँ मेरी इंडियन से मुलाकात हुई, उसने कहा मैं 45,000 में आया हूँ 30 दिन के लिए। मुझे सुबह दोपहर शाम खाना मिलता है, मुझे चाय फ्री है और मेरा घर बिल्कुल हरम के पास है। हमें उन्होंने वो दूर फेंका हुआ था। ये मुसलमानों का 2012 की बात है। 2012 की बात है। 2012 और अभी के अंदाजा लगाएं कितना? 2 लाख 2.5 लाख का हमारा उम्रा हो गया है, ठीक है। और उनका मेरे ख्याल में बहुत भी होगा ना तो 65,000 का हो गया होगा। बात करने की ये वजह, हिंदू हुक्मरान ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी जो सोच है ना मुसलमानों के साथ वो बहुत अच्छी है। वो दुनिया में जन्नत कमा रहे हैं और हमारे जो मुसलमान हुक्मरान है ना वो सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं और दुनिया में जो है ना वो अपने लिए जन्नत बना रहे हैं। आगे का पता कोई नहीं उनको, बस ये मैं कहना चाहूँगा। सर कैसे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे अफजल हैं, सबसे अच्छे हैं, दुनिया हमारी, जन्नत हमारी। ये अफजल वगैरह कोई नहीं है, सीधी सी बात है। हमें जिस बातों के पीछे लगा के गुमराह किया गया है ना मुसलमानों को, वो उनका जवाल का सबब है, ठीक है। हमें चाहिए कि अपने अमाल ठीक करें। हमने जो चीज़ बनानी है ना, चाहे जो कुछ भी बनाना है, हमने पहले सोचना है कि इसमें गपला कैसे होगा, फ्रॉड कैसे होगा, ठीक है। 3 दिन पहले पेशावर में एक बंदे ने कीमा बनाया है, उसमें गाजर मिला दी है। अब आप बताएं कि हम लोगों का क्या म्यार रह गया मुसलमान होने का? तो नमाज़ पढ़ लो, ज़कात दे दो, बाकी छुरा जहाँ घूमना है वहाँ घूम दो, चाहे भाई हो चाहे वो दोस्त हो, मरमी चीज़ें नहीं हैं। सर कैसे देखते हैं आप कि अभी सऊदी अरेबिया ने आपने कहा कि वीज़ा आपको तकरीबन लाख रुपए में हो गया था आपका टूर जो था, अभी तो सऊदी अरेबिया भी वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रहा, मिडिल ईस्ट भी वीज़ा हमें नहीं दे रहा, तो क्या हालात देखते हैं आप? देखें ना, हमारे अपने हालात ही आगे जाते हैं ना। जब आपकी सोच ही वहाँ जाके बेईमानी होगी, वो आपको कभी भी लाइक नहीं करेंगे। वहाँ पर बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, हिंदू हो, वो ज़्यादा अच्छे और एतबार के काबिल हैं। अच्छा, हम लोग एतबार के काबिल नहीं हैं। सर हमने अपना इमेज ऐसा क्यों किया हुआ? देखिए ना, हमने बेईमानी से शुरू करना है, बेईमानी पे ख़त्म करना है। हिंदू वहाँ पर अगर छाया हुआ है ना तो उसकी सुई के धागे से लेके ना वहाँ पर बड़ी से बड़ी चीज़ जो हिंदू की वहाँ चल रही है। वहाँ मैंने कैंची देखी थी पाकिस्तानी, वो भी जंगलूदा थी। अब मुझे खुद बता देंगे वो हमसे कैसे माल लेंगे, कैसे हमारी चीज़ों को वो लेके वहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हुए हैं। सर सऊदी अरेबिया की एक रिपोर्ट आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दो, पाकिस्तानी यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं और सबसे ज़्यादा भिखारी हरम के अंदर पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो स्पेशल वीज़ा लगवाते हैं रमज़ान के महीने में कि वहाँ जाएंगे। हमने 1 लाख 2 लाख लगाया है ना,
उम्रे के लिए, वीज़े के लिए, तो हम वहाँ से 20 लाख कमा के वापस आएंगे। वहाँ इतनी कमाई है बेकारियों के लिए, वो लोग देते भी हैं क्योंकि वहाँ दुनिया से लोग आए होते हैं, अरबी नहीं है वहाँ पर, हर तरह का मुसलमान आया होता है जो हमसे बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। सबसे डी ग्रेड लोग जो है ना हम लोग हैं। हमें 3-3 किलोमीटर दूर ऐसे मिलती हैं, हमें खाना भी नहीं मिलता, हमें चाय भी नहीं मिलती, ठीक है, और कमरे में ऐसे मिलते हैं, यहाँ पर बेर बकरियों को बांधा जाता है। और मलेशिया जो है बिल्कुल हरम के बिल्कुल साथ लग्जरी उनको प्रोटोकॉल मिलता है, ठीक है ना, वो उनका एक लाइफ स्टाइल है, क्योंकि वो हमसे बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं, चाहे हिंदू हों चाहे बांग्लादेशी हों। हम तो कहते हैं कि सऊदीया के साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। अब वो कोई मसाइल में पढ़ते हैं तो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, हमारी पाक आर्मी जाती है यहाँ से, हम इस तरह के अपने लोगों को बताते हैं। देखिए कोई किसी को मज़हब के बुनियाद पे नहीं बुलाता, वो बुलाता है पैसों की बुनियाद पे। हाँ जी, आपकी फ़ौज जो है, इंडियन फ़ौज है, अमेरिकन फ़ौज है, सऊदीया उसको बुलाएगा जो उसकी ज़रूरत होगी, उसकी वो पैसे देगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल के लिए फ़ौज को मुख्तस कर लेगा अपने लिए, ठीक है ना। वो कहता है कि मैं अपनी फ़ौज क्यों बनाऊँ, मैं अपनी फ़ौज के नखरे क्यों बर्दाश्त करूँ, मैं बाहर से साल के लिए कॉन्टैक्ट कर लूँगा तो मैं उनको देखभाल कर दूँगा। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, कश्मीर के ऊपर आते हैं। क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर जितनी ये इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, अगर उनको रेफरेंडम का मौका दिया जाता है, रेफरेंडम का पीछे हम डिमांड करते थे कि भाई कहते थे कि भाई उनको आज़ाद कर दो, उन्हें आज़ादी दे दो, वो नहीं रहना चाहते आपके साथ, क्या वो इस कंडीशन में वो जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जा रही हैं वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे? सर मेरे ख्याल में वो वहाँ ज़्यादा खुश हैं। इंडिया कश्मीर के साथ ज़्यादा खुश है और वो पाकिस्तान के हलाक करना चाहता भी नहीं है। ये हमें एक सब बत्ती के मगर लगाया हुआ है, टाकी के बत्ती के मगर जी कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो कभी भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। सर यहाँ पर हमारे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय कि वहाँ पर कश्मीरियों को ज़िंदगी आसान की जा रही है, वो तो कहते हैं कि ये तो साजिश है मोदी की, ये तो साजिश है इंडिया की कि वहाँ पर ये कर रहे हैं। वो साजिश को नाकाम बनाए ना, बातें ना करें फिर, सही बहुत आप डबल काम करें ना, आप डबल सुलते दें ना कश्मीरियों को, वहाँ खत्म हो जाती है। अब वो कर रहा है तो करने दें। तो मुसलमानों को किसके नारे लगाने चाहिए फिर? मुसलमानों को मुसलमान की जो इस्लामिक रियासत है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके जो असूल हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। मोदी ने कितना बुरा हमारे साथ किया है, वो सारा कुछ देखें। किसके साथ बुरा किया? पाक मुसलमानों के साथ क्या बुरा किया है? और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के अपने नारे ही लगाएंगे और क्या हमारे नारे लगाएंगे वो? लेकिन है तो वो मुसलमान ना, वो तो उनको मानते नहीं है। उन्होंने कैसे उनके घर छीने, कैसे उधर इतनी ज़्यादा उन्होंने ऐसे तबाही की, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कैसे उनको मतलब फॉलो कर सकते हैं, कैसे उनके नारे लगा सकते हैं। कश्मीर की बात कर रहे हो कि घर छीने? जी, कश्मीर में फ्री घर दिए जा रहे हैं गरीबों को, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पर, बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये जुल्म है। लेकिन काम किया जा रहा है, फिर तो चलें, वो अच्छा इंसान है, उसके लिए फिर हम कल्चर को नहीं देखते कि वो जिस भी अपनी कंट्री के लिए मतलब वो उसको मुसलमानों को इंडिया मतलब हिंदू करने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के मुसलमान। अगर हम रिसर्च करें हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। मुसलमानों को फैसिलिटीज दे तब भी वो बुरे, ना दे तब भी वो बुरे। अगर वो देते हैं तो यानी वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर किस हाल में खुश हैं हम, ये बता दें मुझे। मुसलमान जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मतलब बजट ना नाफिज करें, बजट नाफिज करे, लेकिन वो उसमें ये अपना असूल ना रखे कि वो मतलब मोदी ही करे। वो मुसलमानों के जो उनमें कोई मुसलमान कोई वो भी तो होना है ना, वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी मुसलमानों का। कश्मीर के प्रेसिडेंट अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तक की बात करें, आर्टिकल 370 से पहले वो सारे के सारे मुसलमान रह चुके हैं। मुसलमानों को फैसिलिटीज देना ये नहीं है कि आप हिंदू हो जाओ, ये हो जाओ, वहाँ हो जाओ। वहाँ पर मस्जिदें भी बहुत है, वहाँ जानी होती है, वहाँ लाउड स्पीकर भी मौजूद है। देखें ना, इतना हम लोगों को वो नहीं किया जाता, जैसे कुर्बानी के मसले होते हैं, वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते लोगों को, अजान नहीं देने देते, रोज़ा नहीं रखने देते, उस लिहाज से तंग भी तो किया जाता है। किसने कहा है रमज़ान में रोज़ा क्यों नहीं रखने देते? वहाँ पर रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो जाती है मुसलमानों के लिए। अभी उन्होंने अपने केले की और प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि मुसलमान ये चीज़ें जो है वो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए भारत के अंदर उन्होंने अपनी इस एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है। और आपने बोला है कि वो मुसलमानों को फैसिलिटीज़ नहीं देते, क्योंकि हमने तो काफ़ी जगह पे यही सुना है कि उनको फैसिलिटी नहीं देते। ये तो हम मीडिया पे हम लोग जो देख रहे हैं, हम ये वाली चीज़ें तो हम आपसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पता लग रही है हमें। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसमें तो यही दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उधर के लोग। जी बिल्कुल, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व तो किया नहीं, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, उनको उनके इस्लामी रियासत के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने नहीं दी जा रही, उनके साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है। इस तरह की कोई भी ये न्यूज़ नहीं आ रही कि उन्होंने मस्जिद। आपने बात की है कि वहाँ पर कुर्बानी नहीं करने दी जाती। देखें, वहाँ पर कुर्बानी भी होती है, लेकिन चूंकि आप देखें वहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी भी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम उनके वहाँ पर कल्चर को फॉलो करना तो फिर हमें पड़ता है ना। अगर हम वहाँ पर अपनी चलाई जाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताएं। वहाँ पर कुर्बानी भी होती है। देखें, हमारा दिन हमें ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे के दिन की दिल आज़ारी करो। आपको भी पता है वो गाय को क्या मानते हैं। हम लोग गाय की कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो गाय को क्या मानते हैं ये आपको भी पता है। तो आपको लगता है कि ये इंसानियत होगी कि अगर हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें?
लेकिन फिर हमने अपना भी तो करना है ना, हम ना वहाँ पर हम अपना गए। मजहब नहीं ना छोड़ सकते उनके लिए। मैं मजहब छोड़ने की बात नहीं करी, क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? बिल्कुल। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी तो नहीं करना ना। वहाँ पर कुर्बानी होती है। अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरी दुनिया को। हम कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पर इजाज़त नहीं देते कुर्बानी की? चलो, हमने तो जो देखा हमने वही बताया है हमें। हम हाँ, ये वाली सारी चीज़ें जो हमने सोशल मीडिया पे देखी हम तो वही आपको बता रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें आप बता रही है ये तो एक अलग से स्टोरी है, ये हमें पता भी नहीं है और ना ये सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं, आपकी नज़र में कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी है? ये दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू लगा हुआ है, या इस तरह वहाँ पे काफ़ी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, गोलियों से उनको उड़ाया जा रहा है, यही वीडियोस हमारे मीडिया पर चलती हैं। बिल्कुल यही है। और इससे आगे हमें और कुछ दिखाया नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसी है और हम उसी को सच मान लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, क्योंकि हमारी उधर और वहाँ पे रसाई नहीं है हमारी और इसके अलावा। बिल्कुल सही बात है, मैं ये बात समझती हूँ जो मीडिया पर दिखाया जाता है, क्योंकि हम वहाँ जा तो सकते नहीं है तो लोग उसी को सच मान लेते हैं। आप दोनों स्टूडेंट्स हो ना, तो हमारी किताबों में या हमारे तालीमी इदारों में कश्मीर के बारे में या भारत के बारे में हमें क्या सिखाया जाता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। उसमें वो तो हिस्ट्री होती है ना, वो तो हमारे से जो पहले से लोग थे जैसे कायदे आजम हो गए या गांधी हो गए, उनके बारे में दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या मतलब उन्होंने जंगें की है, क्या बताया जाए। उसमें यही मतलब कि किस तरह वो लोग रहते थे या मुसलमानों पे किस तरह के जुल्म होते थे और किस ने कितना कितना काम किया या क्या क्या उसमें डेवलपमेंट लाए, क्या सर, वो तो हिस्ट्री आती है। उसके बाद से तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है सारे, और उस तरह के लोग भी नहीं रहे जैसे कायदे आजम है, उस तरह के वो कोई भी रहा नहीं जो कि डेवलपमेंट के लिए कुछ करें या मुल्क के लिए कुछ करें। अगर हम रियल हिस्ट्री पढ़े ना तो गांधी जी ने हमारे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ बुलंद की, वो पढ़ाया जाता है हमारी हिस्ट्री में? नहीं, कहीं पे भी नहीं। काफ़ी जगह ये पढ़ाया गया कि नुकसान पहुँचाया हमें। अच्छा हमारे कश्मीर का क्या हाल है? क्या हमारे कश्मीरी खुश हैं? हमने कितना डेवलप किया अपने कश्मीर को? नहीं, वो बस हर पॉलिटिक पार्टी जो भी आती है उसमें हर कोई चेंजिंग करते हैं, उनके लिए कश्मीर के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। ना वो किसी नवाज शरीफ ने किया है और ना ही वो इमरान खान ने उनके लिए कुछ किया। उनके वो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन पर जितने भी जुल्म सितम हो रहे हैं वो होते रहते हैं। हमारे पाकिस्तान वाले भी कोई भी अपने कश्मीर के लिए कोई कुछ नहीं करता या उनके लिए कोई भी जंग नहीं लड़ते, ना कोई कुछ भी नहीं करते हमारे मुल्क में भी। तो हमारे कश्मीर के मुसलमान खुश नहीं है क्या? आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे तो इतना बाहर से लोग जा रहे हैं, खुशी होंगे तो जा रहे हैं। हमारे कश्मीर के लोग नहीं, बाहर से फॉरेन लोग आते हैं, वहाँ पे विजिट करना पसंद करते तो है। लेकिन अब तो फॉरेनर्स भी नहीं आ रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने वहाँ डेवलपमेंट कितनी की। आपने कभी न्यूज़ में सुना कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हॉस्पिटल बनाया हमने, कोई तालीमी इदारा बनाया है हमने? ये तो हमारी गवर्नमेंट पे है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जो कि कश्मीर के मतलब मसले पे कोई उठाए, कोई आवाज़ उठाए, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है। सिर्फ ये पता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने हैं, सिर्फ ये पता है कि अखबार में हेडलाइंस चलानी है, सिर्फ ये पता है घी के डब्बों के ऊपर लिखना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नहीं पता कि कश्मीर को, हम अपने कश्मीर को डेवलप कैसे करना है, उसको कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, ये कोई भी नहीं करता। चलिए थैंक यू बस सो आपसे मच। ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ बताना चाहूँगा आपको। सर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? नहीं, कम बेश बहुत कम करते हैं। बच्चे यूज़ करते हैं? बच्चे करते हैं। बच्चों को कहिएगा कि आज ना आपने सर्च करना कश्मीर के रिलेटेड। अच्छा, कश्मीर जो एक तरफ हमारे पास है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास है। आज़ाद जम्मू हाँ, कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया की तरफ जो कश्मीर है सर, उन्हें कहना, बच्चों को कहना कि सर्च करके मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। सर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आपने जाके सेकंड करना, वो चीज़ को ज़रूर सर्च करना। आज उन्होंने सोलर सिटी का एक मतलब कि बुनियाद रख दी है, जिसके अंदर टोटल सोलर पैनल लगाए जाएंगे हर बंदे के घर के अंदर, और उसको इतना डेवलप किया जाएगा कि बाहर से लोग आगे देखेंगे कि भाई ये कश्मीर है। सर वहाँ पर जो लाल चौक है, लाल चौक को इतना रेनोवेट किया, डेवलप किया गया, वो तरक्की करवाते जा रहे हैं और वो तरक्की देखकर हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की साजिश है, इंडिया की साजिश है, आप भी तो कुछ करो। दूसरों की तरक्की को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सर जी बात यह है कि हम लोग नलायक लोग हैं। असल में बात यह है, जो कोई भी बंदा अच्छा हो ना, चाहे कोई भी हो, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर हैं। हमारे मुल्क में हमारे लोग सिंसियर नहीं हैं। हमें वो कहते हैं ना भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं, वो लगी हुई है। ये तो सिर्फ अल्लाह का निज़ाम ही है जो इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, वरना तो अल्लाह ताला खैर ही करे बस। सर हम तो कहते थे कश्मीर हमारी शारक है, शारक से ज़्यादा वो हमारे नज़दीक है, तो हम शारक के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ पर लोग सब्सिडीज़ के लिए, वहाँ पर लोगों को सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही, आटा मिल रहा था, आटा भी ख़त्म कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, क्या कहेंगे आप? और सर जी बात यह है कि हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, कश्मीर लेने के लिए भी कुछ नहीं है। कश्मीर के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए, एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से हम जद्दोजहद करें। तो वो कहते हैं जी हमारी शार आ गया, मैं समझता हूँ वो बात सही करते हैं। ये तो फैसला हो जाना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि अब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब तो हालात मुल्क के उनके हों या हमारे हों, अब यंग जनरेशन जितनी आ चुकी है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह को वन साइड पर को फैसला कर दें। अब तो आपके पास जो है ना वो महाज ही खोलना पड़ेगा तो हम कश्मीर ले सकते हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है उधर ना,
महाज खोलेंगे तो क्या उनकी जो टेक्नोलॉजी जिस किस्म से वो अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्या महाज में भी हमारी टेक्नोलॉजी और उनकी टेक्नोलॉजी या हमारे लोग और उनके लोग अगर बात करेंगे, हमारे एक बंदे को वो 10-10 बंदों के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आबादी हमसे ट्रिपल है। सर जी असल बात ये है, हमारे पास सिर्फ जज्बा ईमानी है, जो हमारी पाक फौज है उनके पास जज्बा ईमानी है, तो जिसकी वजह से वो हमसे चालू हैं, अदरवाइज़ तो वो हमें खा जाएँ। ये तो हमारी पाक फौज बैठी हुई है और वो लोग हमारे जो डिफेंस है, ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास मजबूत तरीन है, जिसकी वजह से दुश्मन को पता है कि अगर हमने कुछ ज़रा सी भी हरकत की तो पाकिस्तान हमें खा जाएगा, वरना अब तक तो वो हमें ले जाते। कश्मीर क्या बात है, वो तो पाकिस्तान को भी ले जाते। सर अगर अफगानिस्तान के साथ भी यहाँ पर हम जंग करने पे उतर आए हैं, अफगानिस्तान खबर तो सुनी आपने, हमारे पाक फौज ने एयर स्ट्राइक करके वहाँ पर 7-8 लोगों को मार दिया गया, क्या कहें? नहीं सर, वो तो देखें ना, वो तो एक ऑफिशियल इशू भी है कि जब आप लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करेंगे, हम उनको लोगों को यहाँ खिलाते हैं पिलाते हैं, सबको अपने साथ रखा हुआ है, तो मसला ये है कि ये तो बिल्कुल सही हुआ है कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि हमने किया क्या अब तक, हमारे जब से पाकिस्तान बना है हम तो ये दहशतगर्दी की नज़र में ही पड़े हुए हैं अब तक, और आने वाली नस्लें भी वही मुझे लग रहा है अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी ये है कि पाक फौज ने वो सही किया है, दहशतगर्द को तो मारा। ईरान के साथ भी बमबारी ये हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, ये हम लोगों को चाहिए आपस में बैठ के, क्योंकि जो इस्लामी ममालिक हैं जैसे ईरान हो गया, ये हमारे हमसाया मुल्क हैं, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया के साथ भी तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। नहीं इंडिया के साथ एक इशू है हमारा, जो कि भी आपने भी बताया कश्मीर का इशू है, जब तक ये इशू कंप्लीट नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इंडिया के साथ मामला क्लियर होगा। हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है और चलते ही रहेगा, इसके लिए हमें फायर वो एक न्यूक्लियर की जंग करनी पड़ेगी उनके साथ, न्यूक्लियर जंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और उससे तो उनके पास भी न्यूक्लियर है, तबाह तो हम भी। नहीं वो तो होंगे, लेकिन हम उनकी ऐसी की तैसी जब फेरेंगे उनको, फिर हमारा पता लगेगा। हमको लगता है कि ये वाली सोच इंसान की बका के लिए अच्छी है क्या? ये सोच अगर तबाही वाली सोच, आपको नहीं लगता ये बातें टेबल टॉक पे भी अगर हमें इतने पावरफुल हो जाएं आज, जितना को अमेरिका है, जितना को इजराइल है, अगर इतने पावरफुल, इतने ताकतवर, इतने पैसे हमारे पास आ जाए आज, तो दुनिया के फैसले बम चलाने के बगैर भी हो सकते हैं। ये इस तरह माइंड क्यों नहीं चलाते, तबाहियों की तरफ क्यों चलाते? सर ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हमने तो कई मरतबा इंडिया को कहा कि आप टेबल पे आके बैठे हैं, कहने से नहीं ना होता। आज हम कर्जे मांग रहे हैं दुनिया से, चाइना से मांग रहे हैं, इंडिया से। IMF का लीडर जो है, IMF का इसम चीफ जो है वो इंडियन है, सबसे तो हम पैसे मांग रहे हैं, तो हमारी इज्जत कैसे, हमारी बात कैसे सुनी जाएगी? वो तो हमारे हुक्मरानों की नहली है, वो तो लाजमी बात है, सियासी है, ये तो सियासी सिक्योरिंग है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई। हाँ ये बात आपकी यहाँ तक तो दुरुस्त है कि हम उनका इस लिहाज से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहरहाल तो हमारा मुल्क तो हमारा ही है, हमारा मुल्क हमारे, इससे बेहतर तो कोई मुल्क ही नहीं है। सर हमने और आपने मिलकर इसको बेहतरी की तरफ लेके जानी है। अगर जंगों की तरफ लेकर जाएंगे तो अगर देखें एक बंदा हमारा मरेगा, एक बंदा उनका मरेगा, जाने तो इंसानियत ने कत्ल होना ना सर। सर टेबल टॉक पर बात करें, हम इतने डेवलप और टेक्नोलॉजिकल तौर पर एडवांसमेंट हासिल करें, IT इंडस्ट्री एक भी पाकिस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान IT में देखे दुनिया को लीड कर रहा है, कैलिफोर्निया के बाद सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री इंडिया में। जी आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं। हमारे पास जो है यंग जनरेशन को इस तरफ लेके जाया नहीं जा रहा, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको जब आप नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव तरफ ही जाएंगे, पॉजिटिव की लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव की। उनकी सोच ये वाली है कि वो अपनी आवाम को शऊर के साथ साथ अपनी जो यंग जनरेशन है एजुकेशन उनको वो दे रहे हैं और उनको साइड से वो गाइड कर रहे हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ये लोग जो हैं, ये अपनी बका के खातिर, अपनी अना के खातिर इसको मसला बना के बैठे हुए हैं। तो कोई इंसाफ नहीं है, कोई ये नहीं कि कोई देखने वाला नहीं। अभी हमारा कश्मीर है, हमारी कितनी बेटी हैं, कितनी माएँ, कितने बच्चे हमारे वहाँ पे जो इस टाइम लावारिस हो गए हैं। उनकी जवान माँ, जो उनकी जो है माएँ, उनकी बेटियाँ बेटे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनका कौन वाली वारिस सिवाय अल्लाह या उसका रसूल है। नीचे बंदे, अगर हम बंदे हैं होके भी उन बच्चों का वहाँ से तो तरक्कियों की खबरें आ रही हैं कि आज वहाँ पर इतना बजट नाफिज हो गया, आज वहाँ पर इस तालीमी इदारे की इनॉग्रेशन हो रही है, आज वहाँ ये सड़क बन रही है, आज वहाँ ये ट्रेन बन रही है। वहाँ से तो इस तरह की तरक्की की खबरें सामने आ रही हैं। तरक्की ये होता है कि देखें, अगर किसी का ख्याल करें, किसी बच्चों का ख्याल करें, किसी यतीम बच्चों का, या किसी ऐसी बेवा औरत का ख्याल करें, या किसी को घर जो उजड़ता है उसका ख्याल करें। वो देते हैं ना, वहाँ पर मुफ्त घर भी देते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने तो कोई भी नहीं देखा, जमीनें भी देते हैं वहाँ पर। कुछ भी नहीं है, फिर क्या है? बस ये एक लूट मार है जो वहाँ जम्मू कश्मीर में? हाँ हर जगह पे, पाकिस्तान से लेके जम्मू तक। मैं इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूँ। मैं इंडिया कश्मीर की बेटा बात कर रहा हूँ आपसे। मैं किसी जगह मुझे आप बताएंगे कौन सा हमारा गरीब तबके को कोई जगह मिली है, या कोई रिहाइश मिली, या कोई ऐसी चीज बनी। $14 बिलियन का बजट अभी जम्मू कश्मीर में नाफिज हुआ है, ठीक है? जम्मू कश्मीर की बात करी जो भारत के पास है वहाँ पर। हमारे कश्मीर पे आप मुझे बता दें कि कितना को बजट नाफिज होते रहे हैं? अभी कोई बजट कोई किसी तक ना सुना है, और ना अभी तक मैंने किसी को देखा देते हुए, ना लेते हमारे कश्मीरी खुश हैं, खुशहाल हैं? अभी तो खुशहाल क्या है, मुझे देखेंगे कि कितना बुरा हाल इनका। क्या बुरा हाल है? जाहिर है कितने माए के बच्चे मरते जा रहे हैं। किसी ने आज तक ये भी ख्याल किया हुआ है, कोई भूखा पे वहाँ बैठा हुआ है, किसी ने एहसास किया हुआ है? आज़ादी किसने दी इसको आज तक? जो हमारे पास आजाद कश्मीर है उसकी बात कर रही हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं
तो उसमें कौन सी आगे कोई सहूलियात, या इस पाकिस्तान में कोई सहूलियात, या उधर कोई सूबा पाकिस्तान में ही आता है, कोई सूबा बाहर तो नहीं है वो। हम तो कहते हैं वो आजाद कश्मीर है, आजाद फिर आजाद। फिर आप आज़ाद होंगे, वो तो आज़ाद नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मतलब हम अपने आजाद कश्मीर को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं, फिर जम्मू कश्मीर की डिमांड हम क्यों करते हैं? मसला अब ये है ना कि ये हमारा जो बैठे हुए हैं ना सदर जो है, कोई भी बैठ जाए वो अपने पेट के लिए बैठता, कोई किसी के लिए नहीं बैठता। अगर मैं भी बैठूंगा ना तो मैंने अपने पेट पे हाथ लगाना है। अवाम की नहीं सोचनी। मैं अवाम कौन सी ऐसी अवाम मुझे दिखा दे कि जो खुशहाल है। तो जो अभी ये देखें कि एक रमज़ान का महीना है, 11 महीने हमारे होते हैं, एक महीना अल्लाह ताला का होता है कि जो हमने अल्लाह को राज़ी करना है, और उसमें कैसे राज़ी करेंगे। आपकी बात सही है। सर मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, क्या किया अभी तक तो? बहुत कुछ किया है, कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ किया है, नक्शा बदल के रख दिया है कश्मीर का। पाकिस्तान का नक्शा कितना चेंज हुआ है, ये कौन किसने सा चेंज हुआ है? ये किसने चेंज कौन किया। सा चेंज हुआ है? सड़कें बनाना, नक्शा बदलना। बदले बदली बन गई सड़कें ना, इस सड़कें बनने का फायदा तो ये किसी गरीब को सहूलत नहीं है, किसी गरीब आदमी को सुकून नहीं है। अगर किसी को कोई दिहाड़ी लगती है तो वो बेचारा जाकर अपने बच्चों में खिला देता है। अगर उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, जाहिर मैंने आपको मारना है, मैंने आपको कत्ल करना है, 10 रुपए के लिए भी करूंगा। आप कत्ल कर देंगे। जाहिर जब बच्चे भूखे बैठे हों, कौन किसी को छोड़ेगा। तो बेटा ये हालात इस तरह के हैं, चाहे कश्मीर है, चाहे आज़ाद कश्मीर है, चाहे ये पाकिस्तान है। लेकिन भारतीय कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, ये तो मानने वाली बात है। और देखो जो भारतीय है ना, हमारे कश्मीर में कितना नाश किया हुआ है, कितनी तबाहियां उतारी हुई हैं। सर वहाँ पर मैं देखें, अभी आप गूगल कर लें, आपको पता लग जाएगा। वहाँ पर तालीमी इदारे बहुत बेस्ट है, अस्पताल वहाँ बड़े बेस्ट है। हाँ? तालीमी इदारों को तो मारो गोली, क्योंकि जब सहूलियात ही नहीं है सहूलियात नहीं है, तो कौन सा गरीब खुशहाल है। कौन सा गरीब खुशहाल नहीं है। मैं भी एक मिसाल, मैं अपनी बात करता मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं भारत की बात एक करी। मिसाल, चलो मैं भी उधर भी होता कि मैं खुशहाल होऊंगा। जाहिर सी बात है, वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज देते एक चीज की कोई सहूलत है ही नहीं। हैं। सर वहाँ तो 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं। वहाँ से जो मुसलमान होकर आए हैं, आप उनसे तो पूछिए। मैंने सबसे पूछा वे, हमारे पास यहाँ कश्मीर का हमारे पास रहते हैं, गुलबर्ग में रहते हैं, कोई दूर तो नहीं तो रहते। आजाद कश्मीरी रहते हैं ना, मैं भारत की बात कर रही हूँ। भारत को तो मारो गोली, भारत ने कौन सा हमारे साथ सही किया हुआ है। हमने कौन सा उनके साथ सही किया हुआ है? कौन सा हमारे साथ सलूक सही कर रहे हैं। हम कौन सा उनके साथ सलूक सही कर रहे हैं? जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। आपने क्या किया जो आप कह रही है कि वो हमारे साथ अच्छा सलूक? ये बता रहे कितने हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जो कश्मीर मुसलमान जो हमारे बहन भाई हैं, वो कितने मर चुके हैं, कितने पे उनके लोगों पे बमबारी की हुई है। सर कोई बमबारी नहीं अभी हो रही, पता नहीं ये कौन सी 1997 वाली ना नहीं 1997, ये तो हम तो अपने आंखों की बात है, तो हम देखते रहते हैं, हर रोजाना टीवी नेट में देखते रहते हैं। पुरानी खबरें, पुरानी वीडियो। पुरानी भी हो गई, अभी ये मैंने आपको इंटरव्यू दिया ना, ये आप 10 साल बाद ये भी आपने फिर वही निकालना है। मैं क्यों निकालूंगी 10 साल? जमाना बदल जाएगा, मैं क्यों पुरानी राय निकालूं? क्या बदलना है, मुझे ये दिखाया कि ये देखो ये सारा कुछ बदला हुआ है ना। इंसान तो वही है, रातें वही है, दिन वही है, घंटे वही है। इंसान भी बदल गया, नहीं इंसान भी मॉडर्नाइज। खून बदला हुआ है, खून सफेद हुए हैं। मगर ये तो बात मानने वाली है कि उन्होंने तरक्की वाकई में की है। ये पूरी दुनिया देख रही है। G20 लीडर्स को लाकर उन्होंने कश्मीर में बैठा दिया। मुझे कोई आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई किसी बंदे मीडिया में खुशहाल। दिखाई नहीं गई ना। मीडिया जब दिखाएगी तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे ना, हमें भी खुशी होगी कि यार हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वहाँ खुश बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी नहीं है वो, मुसलमान, वो इंडियन ही है। इंडियन है, जब मुसलमान तो है ना, हमारे बहन भाई तो है ना, है तो पाकिस्तानी है ना। पाकिस्तानी कहाँ से आगे वो? मुसलमान तो किस जगह पे नहीं है वो तो हमारे। मुसलमान जरूरी तो नहीं है कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी ही होंगे। जो सऊदीया में बैठे हुए वो अपने आप को मुसलमान पाकिस्तानी कहते हैं। देखो मेरी बात है ना, वो भी मखलूकात तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान की पैदावार तो नहीं है। नहीं पाकिस्तान की पैदावार तो नहीं है, लेकिन वह तो उधर की ही है ना। तो वो इंडियन मुस्लिम है ना। तो इंडियन होगा तो वो कौन से वो हलाल के हो जाएंगे, वो कौन से हलाल के हो जाएंगे। हलाल के नहीं है वो। अब ये तो हमें क्या पता हलाल के। हलाल और हराम में हम कैसे किसी के कैरेक्टर को जज कर सकते हैं? करेक्ट ये तो देखें इंडिया क्या है, वो तो वो इंडियन निकल आए जाएंगे। आप पाकिस्तानी, आप अपने आप को कभी यूरोपियन कहना पसंद करेंगे? देखो मेरी बात, सारे मेरे तरह तो नहीं बन जाएंगे, सारे मेरी तरह तो नहीं हो जाएंगे। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल माशाल्लाह इस तरह को, जैसे हमारी बेटी है वो बेटी है, जैसे वो माँ है वो माँ है। तो वो रेप करते फिर रहे, रेपिस्ट हैं। एक सेकंड मेरी बात, अब मैंने आपको यहाँ बैठे मैंने आपको बेटी कहा है ना, ठीक है ना, तो सारा ये भाई मेरे तरह तो नहीं बन जाएंगे, या ये मेरे तरह तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन आप किसी के कैरेक्टर को जज तो नहीं करते। देखो वो एक इलाका ऐसा है ना, एक वो इंडियन इलाका भी ऐसा है, एक आज़ाद है, आजाद है, आज़ाद मुल्क ही है, आजाद मुल्क है। ठीक है ना। इसमें कौन सा कोई, देखो ये पांचों उंगली एक तरह तो नहीं है, नहीं होती है। इसी तरह सारे बंदे एक मखलूकात एक तरह नहीं होती, और बंदा बताइए वो किस तरह का होगा। क्या उनका ओरिजिन इंडिया ही रहना है? आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, आप कभी पसंद करेंगे आपको कोई यूरोपियन बुलाए, तुर्की बुलाए, तुर्किश बुलाए?
आप तो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो ना? मैं कहने तो का बिल्कुल purpose कहता ये हूँ है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अभी की न्यूज़ आई है कश्मीर के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करी जा रहा है सर। उसने एक सिटी बनाई है जिसके अंदर टोटली वो यार मेरा टोटली जवाब है, सब गद्दार हैं। नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, जरदारी गद्दार है, सारे गद्दार चोर चुके इकट्ठे करके आपने लाकर मुसल्लत कर दिए।